अनुभूतानंद गिरी जी, जो महामंडलेश्वर राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय संत समिति के हैं, और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जो जूना अखाड़े महामंडलेश्वर हरिद्वार से हमारे साथ लाइव हैं। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं। राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह यादव, जो शिवसेना का समर्थन करते हैं। चेतन सिंह कांग्रेस, और दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात जो ये निकली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी की इतनी हिम्मत कहां से हो रही है इनकी, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस सोनिया सेना की सरकार है, ये खुलेआम पूरे चीज को दबा रही है। आपको लेटेस्ट बताता हूं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का गृह विभाग इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं, इनमें कई लोगों को छोड़ दे। अब बिना जांच किए स्वामी जी कई लोगों को निर्दोष बताकर अगर छोड़ा गया तो इससे तो अच्छा कि आप इन्वेस्टिगेशन ही ना करें। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आरोपियों को छोड़ने से मना कर रही है, तो उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी छोड़ दो, सीबीआई अगर आ गई तो हम फंस जाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है तो 2-3 हफ्ते सीबीआई के आने के पहले जो रिपोर्ट देने की बात हो रही है, उससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यही 2-3 हफ्तों में महाराष्ट्र सरकार एक ही चीज कोशिश कर रही है कि जल्दी जल्दी पूरे जितने एविडेंस है, जितने तथ्य हैं, जितने वहां पे आई विटनेस है, सबको अलग किया जाए, ताकि जो सच है अगर सीबीआई के पास भी जाए तो कभी ना निकले। तो ये पूरा कवर अप का ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं स्वामी जी, इतनी हिम्मत कहां से हो गई इन लोगों की कि खुलेआम ये सब करे? देखिए अर्णव भाई, आपके चैनल के माध्यम से ये इतने ज़्यादा उत्कर्ष का विषय हो गया है कि इसको जनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर कोई बात छिपाई जाती है, सरकार छिपाए, अधिकारी छिपाएं या कोई भी छिपाए, आज वो छिप नहीं सकती है, क्योंकि जो बात उठ गई है, आ गई है, और जो अधर्म के रूप में स्थापित हो चुकी है, उसको अब ये किसी भी कीमत पर छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे भगवान की भाषा में ये बात समझनी चाहिए सबको, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सबका परित्याग करके, सब चीज़ों का परित्याग करके अब तो केवल एक अनन्य शरण होनी चाहिए, वो कानून की शरण है। और उस पर हमारे जितने भी अधिकारी हैं, अपने धर्म को स्वीकार करते हुए इस विषय को पूरी तरह से रखें, और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, और जो दोषी नहीं हैं उन्हें सचमुच में, जो निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन ये जो इस तरह की जो भावनाएं, संभावनाएं प्रकट हो रही हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, उन्हें छुड़ा दिया जाए और उनको बाधित होने से बचा लिया जाए, ये तो सरासर एक अंध सपना है, और इस सपने को हमारे संत कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो अन्य कोई हो, चाहे कोई अन्य अधिकारी हो, जो भी इसके दोषी हैं, उन सभी के ऊपर जघन्य अपराध का मुकदमा चलना चाहिए, और उच्चाधिकार जो भी समिति हो अपनी, उसके द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो कवरअप है, मैं 7 कवरअप आपके सामने रखूंगा। दर्शकों, आप अगर मुझे मेरी बात को गौर करके सुने तो हमने जो छानबीन की है इसके बारे में, मैं थोड़ा बहुत हमारे जो खुलासे हैं जरा हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं। कई लोग अभी फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं अर्नब हम आपके प्रोग्राम पर फोन पर बात करना चाहते हैं। अब जरूर मैं फोन लाइन खोलूंगा, मगर आज नहीं। अब पहला कवरअप ये है, जरा इसको सुनिए प्रफुल्ल केतकर जी, राजीव रूडी जी, कि मामले को दबा रही है सरकार। ये मैं कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं आपको। क्योंकि पुलिस वाले पर कार्रवाई के नाम पर 35 ट्रांसफर और 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। राजीव रूडी जी, पालघर के एसपी को जबरन छुट्टी पर भेजा गया। अब एसपी को हटाया नहीं गया, एसपी को विक्रम सिंह यादव जी छुट्टी पर भेजा गया।
क्यों ये जांच पर मजाक के नाम पर अगर मजाक नहीं है तो क्या है? पुलिस के सामने ही हत्या हुई। आज तक पुलिस पर एफआईआर एक भी दर्ज नहीं हुआ, चला जाएगा। एक भी नहीं। सुनिए एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुने। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा, आप लोगों को एक्सपोज करूंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। चेतन जी चश्मदीद कह रहे हैं, चश्मदीद कह रहे हैं कि 13 से 14 पुलिस वालों को, 13 से 14 पुलिस वाले के सामने हत्या हुई, तो अब तक, तो मेरी बात सुनिए, तब आज तक एक भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं पूछूंगा स्वामी जी, स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी जी महाराज, आप मेरा समर्थन कीजिए इसमें। मैं आपका समर्थन चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप हमारे लिए आवाज उठाएं। तथ्य सामने ला रहा हूं मैं कि चश्मदीद कह रहे 13 से 14 पुलिस वाले थे, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप लोगों ने मजाक बना के रखा है सोनिया सेना सरकार ने। स्वामी जी ऐसी हो जाती है। आप महाराष्ट्र की सरकार को ऐसा कौन सा भय है कि वो सीबीआई स्वामी जी कहे, स्वामी जी की ऑडियो बढ़ाइए, बढ़ाइए। अगर उसके मन में ईमानदारी है तो सीबीआई की जांच के लिए तुरंत वह पहल करे और सीबीआई से ही इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार स्वयं दोषी है, और जो स्वयं दोषी है उससे कैसे हम जांच करा लेंगे? उसकी जांच पर हमें कोई भरोसा नहीं है। और जिस प्रकार से अभी तक उनका रवैया रहा है, वो रवैया बिल्कुल भी ईमानदार रवैया है ही नहीं। जिस प्रकार से वो पुलिस वालों को बचाने में क्यों लगे हैं, बचाने में क्यों नहीं अभी तक जांच सामने आई है? और ये केवल एक पालघर की घटना नहीं है अर्णव जी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो पूरे भारतवर्ष में चलता है। ये हमला केवल संतों पर नहीं है, ये हमला आप पर भी हुआ है, ये हमला सुधीर चौधरी पर भी हुआ है, और भी पत्रकारों जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्वामी जी, उस पर ये हमले स्वामी जी, और आज खुलासा करना पड़ेगा कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने में लगी हैं। एक मिनट चेतन, बाद में मैं स्वामी जी से बात कर रहा हूँ। स्वामी जी जो बात मैं कह रहा हूँ, राजीव प्रताप रूडी जी केंद्र में मंत्री रह चुके, अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए राजीव रूडी जी क्या कर रहे हैं, पुलिस वालों के नाम, कार्रवाई के नाम पर इन्होंने 35 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर कर दिया, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, और जो एसपी है वहां का उसको बस जबरन छुट्टी पर भेज दिया, लीव पर भेज दिया। ये तो बिल्कुल कवर अप हो रहा है ना कि भाई आप लोग जो आप इधर से निकल जाओ, नहीं तो कल सीबीआई आके आपसे पूछताछ करेगी। ये तो पुलिस वालों को बचा रही है महाराष्ट्र की सरकार। राजीव रूडी जी, केंद्र सरकार सिर्फ देख क्यों रही है? केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस मामले में खुद क्यों नहीं आ जाती? खुद क्यों नहीं आ जाती राजीव रूडी जी? देखिए, मैं और अब सब बातें सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुआ और जिसमें धारा 302, 120, 427, 147 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर का धारा लगाया गया है और राइटिंग का भी लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पुलिस वालों के गिरफ्त के पास संरक्षण में कल वृक्ष गुरुजी आ चुके थे, और उसके बाद 13-14 सिपाहियों ने अपने वैन में डाला, और उसके बाद ये कहना कि वो उनसे छीन के ले गए और उनकी हत्या उनके सामने कर दी। बार-बार ये कहानी तो क्या पूरी पुलिस वहां खड़ा होकर के देख रही थी? इस समस्या में राज्य सरकार ने कदम उठाए नहीं उठाए, आप मुझे बता दीजिए। आप बार-बार मैं वही पहुंच रहा हूं। भाषण वाली प्रक्रिया है, भाषण वाली प्रक्रिया आप अगर विषय आप सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए, मैं आपसे ज्यादा तेजी में विषय पे ही भाई साहब, मैं आपको सिर्फ पहली बात, चेतन सिंह महोदय जी आप जरा सुन लीजिए। नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं, आप तो एंकर, आप सुन तो लीजिए। आप जरा राजीव, आप अगर सुनेंगे नहीं तो फिर हमारी राजनीतिकरण करने की कोशिश मत करिए। आप राजनीतिकरण करने की आप बेचे, मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। राजनीतिकरण किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है भाई। हम राजनेता हैं, हम अगर सरकार ने इसके ऊपर इनको चुप कराइए तो मैं बोल लूं, इनको चुप कराइए। आप मुझे बताइए। नहीं चुप, अरे आप कहना क्या चाहते हैं? चेतन जी आप मैं बोलूं लीजिए प्लीज, बता दीजिए। अरे आपको टेंशन, मैं अभी आपने सुना ही नहीं तो अभी तो सुनिए, अभी तक तो एक मिनट चेतन जी, अभी तक राजीव रूडी ने बात कहना शुरू किया है। दूसरी बात, एक मिनट चेतन जी, ये नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज, आप सुनिए। ये गंभीर मामला है, बड़े बड़े संत आचार्य स्वामी हमारे प्रोग्राम पर है, जरा आदर दिखाइए। रूडी जी कहिए, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई, पहले इनसे पूछिए। मैं क्या पूछूंगा आप मुझे डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप कौन है भाई? सत्यजीत रे, आप सुन लीजिए। एक सेकंड,
चलिए, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। और उनके सामने समक्ष गुरुओं की हत्या कर दी गई, एक पुलिस वाले पर खरोच नहीं आया। पता नहीं कैसे वो वर्दी में थे जिन्होंने साधु संतों की रक्षा नहीं करे, अपने बुजुर्गों की रक्षा कैसे करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, वो अलग बात है। अनुसंधान के क्रम में ये सब बातें उभर के आ रही है कि कुछ समाज के लोग, अब इन साधु संतों को उस समय माहौल बनाया गया कि ये ऑर्गन थीव्स हैं, ये किडनी चुराते हैं और ये करते हैं। साजिश के तहत लोगों को जमा किया गया, 110 लोग हों, 20 लोग हों, और वहां नृशंस हत्या की गई, सबके समक्ष की गई। तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया की है। वहां कोई श्रीमती चौधरी हैं जो सरपंच है, उनको थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर आप विटनेस बनेगी तो हम आपके बच्चों को मार देंगे, आपको मार देंगे। चलिए, ये आपसे एक सवाल, लेकिन तीसरा विषय, आप मुझे मैं यार मैं आ रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ तथ्य दे रहा हूं। आप परेशान क्यों हैं? केंद्र सरकार को, आप अर्नब गोस्वामी नहीं है, मुझे बोलने तो दो भाई। क्या वो संविधान के मातहत चल रही है या नहीं? मैं तो आ रहा हूं, अगर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रही तो उसको बर्खास्त करके दिखाए केंद्र सरकार। सबसे पहली बात, आपका यह अविश्वास होना वहां के कानून व्यवस्था में, आप कह दीजिए कि आपको महाराष्ट्र की सरकार में विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र की पुलिस में विश्वास नहीं है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं है। उसके बाद अब दूसरी बात, आपके बातों पर जरूर विश्वास नहीं है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि पुलिस, मैं आगे बढ़ूं, राजीव जी मुझे कंप्लीट पुलिस अपना काम वहां पर कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ये नेशनल टीवी के चैनल पे ही वहां के जिम्मेदारों को फांसी में चढ़ा देंगे? क्या पुलिस को काम करने नहीं देंगे? क्या अदालत को काम करने नहीं देंगे? क्या तफ्तीश नहीं होने देंगे? क्यों नहीं होने देना? अभी तो मैंने तो सेंटेंस बनाना चाहते हैं। अब क्यों बिला वजह जो लोग दोषी हैं उनको बचाने की पैरवी कर रहे हैं? आपकी ये जो हरकत है, जिस तरीके से वहां के लॉ एंड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं शामिल है। अब मेरा बात सुन लीजिए, आपका बात मैंने सुन लिया राजीव जी। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब मैं इसको खत्म कर लूं, वहां की इंडिया, सुनिए राजीव जी, सुनिए राजीव जी, मुझे बोल लेने दीजिए। अगर वहां मानसिक रूप से विक्षिप्त करती है तो आपके पास ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्या? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, मैं केंद्र के अरे भैया, अरे आप बात क्यों नहीं सुनते हैं? के पास सारे पावर्स हैं, आप क्यों? मुझे तो डाउट है इनके मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्या? करके उस सरकार को बदनाम मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्यों रच रहे हैं आप? मैं आगे उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये परिस्थिति बहस का क्यों? वही शिवसेना जो आप केंद्र में आपके साथ भागीदारी करती है तब अच्छी हो जाती है राजीव जी, और वही शिवसेना मैं और आगे बढ़ता हूं, महाराष्ट्र में नहीं किया तो मैं मानसिक रूप से, अरे भाई साहब, मैं बात है, ठीक है इनकी बात। अच्छा, आगे सुन लीजिए। और अभी पुलिस को उन्होंने, केंद्र राज्य सरकार ने एसपी को लंबे लीव पर भेज दिया। मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ, मैं तो मुझे तो बोलने नहीं। अब एसपी साहब को लॉन्ग लीव पर भेज दिया। ये एक प्रकार से एक आईपीएस ऑफिसर के लिए एक ब्लैक स्पॉट होता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये पूरे में ऐसा अविश्वास की परिस्थिति क्यों आ रही है आज की राज्य सरकार के हरकतों पर, और लोगों का, संतों का, मीडिया का, सामान्य नागरिकों का क्यों विश्वास इस सरकार के प्रति, शिवसेना की, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के प्रति नहीं दिख रही है? और अगर इतनी फजीहत सहनाई है इस राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार को आखिर ये अड़ियल क्यों बनी है? और वो खुद क्यों नहीं सौंप देती है? खुद क्यों नहीं सौंप देती है? अब मैं एक सवाल करूंगा राजीव, रूडी जी, अब मैं सवाल करूंगा दानिश जी, बेकार में चिल्लाइए मत, सुनिए, बेकार में चिल्लाइए मत। जब मैं बोल रहा हूं तो तथ्यों पे बोल रहा हूं, मैं फैक्ट ला रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं आपके साथ 1-to-1 चलाना नहीं चाहता, प्रफुल्ल केतकर नहीं, प्रज्ञा, मैं अपनी बात रखूंगा, मेरी बात सुनिए। यही रवैया मैं सवाल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में संतों की हत्या पर नहीं जताया, और यही रवैया मध्यम गति में बात करो। ये तीव्र गति में चीख के चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला है, समझ लो। रुक जाओ, रुक जाइए। मेरा सवाल ये है, थैंक यू, मेरा सवाल ये, अरे भाई ऐसे चह चिल्लाओ मत भाई, अच्छा नहीं लगता है मुझे। विक्रम सिंह यादव जी, जो, हाँ जी वही तो कह रहा हूं मैं। एक मिनट रुकिए आप, मेरी बात सुनिए दानिश जी, ये बेकार में चिल्लाइए, ठीक है ना? इस प्रोग्राम का नाम है पूछता है भारत। और एक मिनट विक्रम जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल नहीं, आप लोग हर आदमी स्पीच मत दीजिए, आप स्पीच मत दीजिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, रुकिए मेरी बात। विक्रम जी रुक जाइए, आप दोनों आउट हो जाइए, मैं सवाल कर, ये कोई एक मेरी बात सुनिए, मैं बहुत प्रिपेयर होके आया हूँ आज। अफवाह की जांच हो रही है मगर षड्यंत्र की जांच नहीं हो रही है। दोस्तों मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को आप गौर से सुनिए।
बिल्कुल, ये बिल्कुल। इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये इन्होंने पहले ही सोच के रखा है, उद्धव और सोनिया गांधी ने, कि हम कहेंगे कि अफवाह के आधार पर वहां पे संतों को मारा गया। मैं कह रहा हूं कि षड्यंत्र के आधार पर, प्रफुल्ल केतकर मेरी बात सुन ले, षड्यंत्र के आधार पर लोगों को मारा गया, संतों को मारा गया, अफवाह के आधार पर नहीं हुआ। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अब मेरे बात को जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि बच्चा चोर की अफवाह की बात हत्या हुई, कि एक बड़ी अफवाह वहां पे चली कि बच्चों को वहां पे बच्चों को उठाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है। अब मेरे सवाल यह है प्रफुल्ल केतकर, सिर्फ अफवाह को जांच का आधार क्यों बनाया गया है? अगर अफवाह को जांच का आधार बनाए तो फिर षड्यंत्र वाली बात अलग हो जाती है। अब कई लोग वहां पे कह रहे हैं कि कट्टरपंथी वामपंथी गुट है, उनका षड्यंत्र है। कई लोग कहते हैं वहां पे धर्म परिवर्तन वगैरह हो रहा है, उसकी भी बात होनी चाहिए। क्या वहां पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ और हो रहा है? तीसरी बात, बिना किसी जांच के उद्धव ने कैसे कहा कि अफवाह की बात फैली? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। देखिए विक्रम जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पूरे देश भर के लोग देख रहे हैं। जो भी कुछ हुआ बिना किसी जांच, एक मिनट, बिना किसी जांच के सोनिया गांधी ने कैसे कहा, सोनिया गांधी ने कैसे कहा बिना किसी जांच के कि अफवाह के कारण संतों को मारा गया? प्रफुल्ल केतकर मजाक बना के रखा है। आप मुझे बताइए, बिल्कुल मजाक बना के रखा है। देखिए आज ऐसी स्थिति है, मैं बताऊंगा, लाशों के साथ पेशेंट्स को रखा जा रहा है, कंप्लीट गवर्नेंस का फेल्योर है और पालघर उसका क्लासिक उदाहरण है। 8 दिन पहले यदि वहां की पंचायत ने ये लेटर दिया था कि ऐसी अफवाह और षड्यंत्र का मामला सामने दिख रहा है, तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुंबई की तरफ से उनको सहायता क्यों नहीं दी गई? फिर उसके बाद वहां के सरपंच ने जब कहा कि मैंने वहां पे बुलाया गया था, राष्ट्रवादी का वहां का नेता वहां पे उपस्थित था, पुलिस वहां पे उपस्थित थी, फिर भी वहां से साधुओं को घसीटा गया, संतों को घसीटा गया और उनको एक तरह से मॉब लिंचिंग करके मारा गया। लेकिन सारी आज अवार्ड वॉक की गांठ चुप है। सारे जो शिवसेना के चीफ मिनिस्टर को एक तरह से आदर्श चीफ मिनिस्टर घोषित करने में लगे हुए हैं, ऐसे सारे कांग्रेसी पत्रकार चुप है। और ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन में भी पर्दा डाला जा रहा है। किस बात से डर रहे हो भाई, किस बात से डर रहे हो? विक्रम, शिवसेना जो आज तक हिंदू साधु संतों पकड़ में नहीं आ रहा। आप इस चीज को देखो कि यहाँ पे केंद्र में सरकार है, इनके पास सीबीआई है, सीआईडी है, सारी जांच एजेंसी है, अनुमोदानंद गिरी तो नहीं पकड़ा जा रहा। आप अगर इस चीज को देख के कि सरकार को घेरना है शिवसेना को, और ये चीज कह के कि भाई जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप मुझे कोई भी उदाहरण दे दो देश के अंदर कि जहां पे अगर किसी साधु पे हमला हुआ हो और 2 दिन के अंदर किसी को फांसी हुई हो। आप एक भी उदाहरण मुझे दे दीजिए। और विक्रम सिंह, लेकिन ये अगर सरकार के ऊपर आरोप लगाना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना, पहली बात विक्रम सिंह यादव जी, एक बार कह दूं तो आप कृपया मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए, क्योंकि सुनिए मेरी बात, क्योंकि आचार्य स्वामी अनुबोधानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, है ना? तो वो जब बैठे होते हैं तो मैं भी जरा उनकी बात ज्यादा सुनता हूँ, इतने वरिष्ठ आदमी है। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए विक्रम जी, विक्रम जी मेरी बात सुनिए, विक्रम जी सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए ना। देखिए लॉकडाउन में भी इतनी बड़ी भीड़ वहां से कैसे आई, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे षड्यंत्र है कि लॉकडाउन के टाइम पर इतनी बड़ी भीड़ कैसे आई और बिना किसी जांच के अफवाह की बात कैसे फैली? सिर्फ अफवाह को जांच का आधार क्यों बनाया जा रहा है? और फॉरेस्ट गार्ड ने, जो वहां पे फॉरेस्ट गार्ड ने जानकारी दी, उसके बाद भी पुलिस ने लिंचिंग को क्यों नहीं रोका? इस सब से यह पता चलता है कि अफवाह की जांच हो रही है मगर षड्यंत्र की जांच नहीं हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी को चिंता है, स्वामी जी, सोनिया गांधी को चिंता है कि अगर षड्यंत्र के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो तो हो सकता है कई लोग जिनके लिंक उनके साथ हो
उनकी पार्टी के साथ हो या उनके पार्टी के लोगों के साथ हो, शायद उन लोगों का नाम उजागर हो जाए, उससे डरती है सोनिया गांधी। नहीं, षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, षड्यंत्र की, अफवाह की नहीं, षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई षड्यंत्र की जांच नहीं करेगी, सच नहीं निकलेगा। तो कम से कम आधे लोग तो जो भी वो भी मत बोलिए स्वामी जी। स्वामी जी, उठाना सरकार पे कि भाई स्वामी जी, एक चोरी को छिपाने के लिए बहुत आगे निकल चुकी है। एक गलती को छिपाने के लिए 10 गलतियों का सहारा स्वामी जी सरकारें ले रही हैं। एक गलती को छिपाने के लिए 10 गलतियों का सहारा लेना पड़ता है कई बार, क्योंकि उस गलती को छिपा करके अपने को बचाना है। इसलिए इनको अपने उस धर्म की ओर चलना चाहिए जहां पर संतों की जिस तरह से मॉनिटरिंग हुई है और जिस तरह से किसी भी तरह का अभी तक आगे कदम नहीं उठाया जा रहा है, केवल भ्रम का एक जाल फैलाया जा रहा है। कभी पुलिस वालों को हटा दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया। इस तरह से करने से ये मामला नहीं सुलटेगा। यहाँ तो कुछ ईमानदारी भी चलेगी, बिना ईमानदारी के बात नहीं बनेगी। और सब जगह राजनीति को ही ज्यादा अग्रसित नहीं करना चाहिए, कहीं न्याय को भी आगे लाकर खड़ा करना चाहिए। परिवर्तन हो जिस तरह से नृशंस हत्या संतों की हुई है, वो अपने आप में एक जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध को सरकारें दबा रही हैं और राजनीतिक लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से लाशों पर राजनीति करना अच्छा नहीं है। वारदात करता वो भी रुके, हमारे साधु संत बचे, हमारा धर्म बचे। ये जो धर्म परिवर्तन है और ये जो मॉनिटरिंग है और ये जानबूझ करके जो संतों की हत्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। और हमारे सभी महापुरुषों ने यही निर्णय किया है कि यदि ये सरकारें इस तरह से अपनी बात को नहीं स्वीकार करती हैं और न्याय के साथ नहीं जुड़ती हैं, तो फिर सरकारों को भी समझना पड़ेगा कि कल को उन्हें क्या करना है, कल उनके साथ क्या होने वाला है। वो भी तो समझे अपनी इस बात को, क्योंकि सरकार तो प्रजा की सरकार होती है, सरकार अपनी मनमानी सरकार नहीं होती है। आज सरकार बन गई, कल नहीं होगी, तब क्या होगा? धर्मगुरु अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे। इसलिए धर्मगुरुओं का ये कार्य है कि लोगों को ये बताएं, जगाएं कि जो गलती हुई है उस अपराध के लिए आप कृतज्ञ बने, स्वीकार करें और उसको जांच के दायरे में ला करके जो दोषी हों उन सबको दोष के सहित पकड़ करके उनको पूरी तरह से उनको किया जाए, जिससे हमारी जनता भी एक बार समझे कि न्याय भी कोई चीज है। होना चाहिए इंसाफ, उससे किसी को परहेज नहीं है। लेकिन संत समाज का कंधा जो भाजपा राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए, मेरी आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती है, उस षड्यंत्र में ना फंसे। आप इंसाफ की मांग करें, इस इंसाफ की मांग में पूरा देश आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ में से लेके अब तक इंसाफ में हर लम्हे वो जी। प्रभु जी, इतनी देरी क्यों हो रही है? इतनी क्या घबराहट है? इतनी क्या परेशानी है? अगर न्याय आपके साथ है, कानून आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, तो फिर अब देरी क्यों है? इतनी क्यों उस बात को घुमाया जा रहा है? आप महाराष्ट्र नहीं, आपको नहीं, एक मिनट दानिश जी, राजीव रूडी भी डिबेट पे आना चाहते हैं। देखिए आप लोग इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। एक मिनट आप इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। दानिश जी, आपका प्रॉब्लम है